अल्लाह जल्ल शानहू ने दामने कोहसार में ऐसी दिल फरेबियाँ बिखेर दी हैं जो दिल को भा लेती हैं। जहाँ भी जाएं दिलकश मनाजर मिलेंगे और हर कदम पर ना सिर्फ इन मनाजरात का लुत्फ उठाने की दावत दी जा रही है बल्कि सोचने और गौर करने का भी मौका फराहम किया जा रहा है। पहाड़ों की रफ़त और नदी नालों की पस्ती खुद खालिक अकबर की अजमत और हैबत की निशानियाँ हैं। इनमें जा बजा गारों का वजूद गोया राहत और सुकून के मराकज़ हैं, जहाँ अक्सर अंबिया और रसुल ने सुकून की तलाश और यकसुई के लिए पनाह ली है। अबुल अबशार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने के बाद इनकी मुलाकात हज़रत हव्वा से जबल रहमत पे हुई। तूफ़ान नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जौदी पर ठहरी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तजल्ली और कलाम इलाही का शरफ कोहे तूर पर हासिल हुआ। असहाबे कहफ का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए बैतुल मक़दस के पास कोहे ज़ैतून के एक गार में क़याम फरमाया। रसूल महबूब भी गोशा नशीनी इख्तियार करने के लिए गारे हिरा को पसंद फरमाया करते थे। गारे हिरा मक्का मुकरमा का नहायत ही मुबारक, बाअज़मत और मुक़द्दस तारीख़ी मुकाम है। आशिकान रसूल ना सिर्फ इसकी ज़ियारत से अपनी आंखों को ठंडा करते हैं बल्कि इसकी खूब बरकतें भी हासिल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से कबल इसी गारे हिरा में ज़िक्र फ़िक्र और इबादत में मशगूल रहा करते थे। हिरा एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी कीमती जवाहरात के हैं। ये गार जबल नूर या नूर के पहाड़ पर वाक़या है। जबल नूर का मतलब है नूर का पहाड़ और बाज़ औक़ात इसे रोशनी की पहाड़ी भी कहा जाता है। चूँकि ये वही पहाड़ है जहाँ गारे हिरा वाक़या है और जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, इसीलिए ये पहाड़ मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस बन गया। ज़ाहरी तौर पर गारे हिरा को कोई ख़ास तारीख़ी हैसियत हासिल ना थी। ये भी दीगर पहाड़ी गारों की तरह मक्का के इतराफ़ में एक आम सा मुकाम था। ताहम ये पहाड़ अपनी मुनफरिद शक्ल की वजह से मुमताज़ था। इसका ऊपरी हिस्सा यूँ लगता है जैसे दो पहाड़ एक दूसरे पर रखे गए हों। पहाड़ की चोटी इस इलाके की सबसे तन्हा और पुरसुकून जगह है। गारे हिरा और भी ज़्यादा तन्हा मुकाम है, लेकिन इसकी ख़ास बात इसका रुख है जो शुमाल की तरफ काबा की जानिब है। कदीम दौर में यहाँ से सिर्फ आसपास की चट्टानें नज़र आती थी। इस पहाड़ और गार की तन्हाई ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हासिल की। गारे हिरा को ख़ास करने की वजह इमाम अहमद बिन मोहम्मद फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत करने के लिए गारे हिरा को इसलिए ख़ास फरमाया कि इस गार को दीगर गारों पर इजाफी फजीलत हासिल है, क्योंकि इसमें लोगों से दूरी, दिल जमई के साथ इबादत और बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत होती थी। गोया गारे हिरा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए 3 इबादतें जमा हो गईं, तन्हाई, इबादत और बैतुल्लाह की ज़ियारत, जबकि दीगर गारों में ये 3 बातें नहीं हैं। गारे हिरा के अंदर जब किबला रुख बैठा जाए तो सामने एक छोटी सी दराड़ या शगाफ है, जो कि कदीम ज़माने में इस दराड़ से मस्जिदुल हराम और खाना काबा का मंजर नज़र आया करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ इबादत और गौर फ़िक्र में मशगूल होते थे तो उनकी नज़र इसी दराड़ से काबा के सिमत हुआ करती थी। ताहम मक्का शहर की तोसी और ऊंची इमारतों की तामीर के बाद इस दराड़ से मस्जिदुल हराम का मंजर धुंधला गया या मुकम्मल तौर पर नज़रों से ओझल हो चुका है। ये दराड़ आज भी मौजूद है और ज़ायरीन खुसूसी तौर पर इस मुकाम को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही वो मुकाम है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें अल्लाह के घर की तरफ उठती थीं। ये एक और वजह है जिसकी बिना पर गारे हिरा मुसलमानों के दिल में एक ख़ास रूहानी मकाम रखता है। गारे हिरा का महल्ले वकू जबल नूर काबातुल्लाह से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। जबल नूर रोड मक्का से शुरू होकर इस पहाड़ के दामन तक जाता है। वहाँ से एक कच्चा रास्ता पहाड़ की तरफ ले जाता है। ये पहाड़ तकरीबन 640 मीटर बुलंद है और गारे हिरा इस पहाड़ पर 270 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इस गार तक पहुँचने के लिए तकरीबन 1750 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं। एक आम फर्द को वहाँ तक पहुँचने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं और ये एक मुतदल जिस्मानी मशक्क़त का तकाजा करता है। गारे हिरा बज़ाते खुद एक छोटा सा मकाम है। इसकी लंबाई तकरीबन 3 से 4 मीटर है, यानी 12 फुट है, और चौड़ाई 1.5 मीटर है, तकरीबन 5 फुट 3 इंच। इसमें बैक वक्त 5 से 6 अफराद समा सकते हैं, जहाँ एक वक्त में एक शख्स खड़े होकर और एक शख्स बैठकर नवाफिल अदा कर सकता है। गारे हिरा के दामन में पिकनिक पॉइंट बन चुका है। जबल नूर के दामन में
ہیرا کلچرل ڈسٹرکٹ کے نام سے ایک جدید علاقہ بنایا گیا ہے جسے زائرین اور سیاحوں کے لیے روحانی تجربہ بہتر بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں مارکیٹ، ریسٹورانٹس اور معلوماتی نمائشیں موجود ہیں جو غار ہرا کی تاریخی اور روحانی اہمیت کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہیں۔ یہ علاقہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں زائرین آرام کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں اور غار ہرا کی چڑھائی کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں۔ وہی گیلری اس ضلع کا مرکزی مقام ہے۔ ایک تکنیکی پریزنٹیشن کے ذریعے یہ زائرین کو انبیاء کرام پر نازل ہونے والی وحی کی مختصر کہانی پیش کرتی ہے۔ اس نمائش میں ایک مخصوص ہال بھی شامل ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ اس نمائش میں داخلے کے لیے معمولی قیمت پر ٹکٹ خریدنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کا عجائب گھر بھی وہاں موجود ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں قرآن کریم سے متعلق پہلا عجائب گھر ہے۔ یہ قرآن کی عظمت اور مسلمانوں کی زندگی پر اس کے گہرے اثرات کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ اس عجائب گھر میں قرآن پاک کے قدیم مخطوطات بھی رکھے گئے ہیں۔ عجائب گھر زائرین کو سعودی کافی کا ذائقہ چکھنے کا تجربہ بھی فراہم کرتا ہے جو کہ مملکت کی ثقافت کا ایک اہم جزو ہے۔ زائرین یہاں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کافی کی اقسام اور اس کی تیاری کے طریقوں کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ وہاں موجود ثقافتی کتب خانہ سائنسی حوالہ جات، نمائشیں اور مختلف جدید ٹیکنالوجیز پر مشتمل ہے جو مکہ اور مدینہ کی مقدس شہروں، مقدس مقامات اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھرپور اور معلوماتی مواد فراہم کرتا ہے۔ وہاں موجود ہرا گارڈن یہ ایک وسیع باغ ہے جس میں سبزہ زار بچھا ہوا ہے اور اس میں آرام گاہیں اور بیٹھنے کے لیے کیبن بنائے گئے ہیں تاکہ زائرین یہاں سکون سے وقت گزار سکیں۔ ہر کیبن میں ایک ہوٹل سویٹ شامل ہوتا ہے جس کی بالکنی جبل نور کی طرف کھلتی ہے۔ اس میں تفریح کے لیے ایک بالا خانہ اور ذاتی باغ بھی موجود ہوتا ہے۔ یہاں مختلف کیفے اور ریسٹورانٹ وغیرہ بھی دستیاب ہیں جو مقامی اور بین الاقوامی مزیدار کھانے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کئی دکانیں بھی موجود ہیں جو اس مقام کی شناخت اور ثقافت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں غار ہرا کے راستے کی۔ زائرین غار ہرا کی چڑھائی کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ راستہ پہاڑ کے دامن سے شروع ہو کر غار ہرا تک پختہ بنایا گیا ہے۔ راستے میں رہنمائی کے لیے علامات، حفاظتی انتظامات اور آرام کے مقامات بھی موجود ہیں۔ غار ہرا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف بچپن ہی میں ان کے دادا عبد المطلب نے کروا دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس کو پہنچی تو آپ کے دل اقدس میں خلوت پسندی کا رجحان شدت اختیار کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یکسوئی کے لیے تنہائی کو ترجیح دینا شروع کر دیا۔ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی مجاہدے کے ذریعے اللہ کی معرفت میں مشغول رہتے اور اپنی قوم کی اصلاح کے بارے میں غور و فکر فرماتے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا اور پانی ساتھ لے کر کئی دن تک غار ہرا میں قیام فرماتے۔ جب زاد راہ ختم ہو جاتا تو یا تو خود واپس تشریف لے آتے یا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سامان لایا کرتی۔ اسی خلوت گزینی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے خواب دیکھنا شروع کیے جن کی تعبیر بعد میں حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ یہ خواب نبوت کی ابتدائی علامات میں سے تھے اور آنے والے عظیم انکشافات کی تمہید ہوئی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی۔ یہ سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ناظرین، اب وحی کا آغاز کب ہوا اور غار ہرا کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی تھی جس سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا تھا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا نہایت اہم اور باوقار لمحہ تھا جس نے اس پہاڑ اور غار کو مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس مقام بنا دیا۔ تب سے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ غار ہرا کی زیارت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ غار ہرا ایک مشہور مذہبی سیاحتی مقام بن چکا ہے اور اسلامی مقدس مقامات میں سب سے زیادہ دورہ کیا جانے والا مقام ہے۔
नाजरीन, चूँकि गार हिरा का ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से है, इसलिए ये मुसलमानों के लिए नहायत मुक़द्दस मुकाम माना जाता है। हर मुसलमान इस मुकाम की ज़ियारत का ख्वाहिशमंद होता है और हज के दिनों में ये मौका ज़्यादा मुनासिब होता है। अंदाज़ा है कि हर रोज़ तकरीबन 5000 हाजी गार हिरा तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ताहम कुछ हाजियों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि गार हिरा की ज़ियारत हज का हिस्सा है, जो कि दुरुस्त नहीं है। गार हिरा की ज़ियारत और वहाँ नवाफिल पढ़ना एक बाइसे अजर अमल है, मगर ये हज का रुकन या सुन्नत नहीं है। गार हिरा की ज़ियारत के बारे में फतवा भी मौजूद है। चूँकि गार हिरा का रास्ता मुश्किल और ख़तरनाक है, इसलिए अक्सर ज़ायरीन को चढ़ाई के दौरान हादसात का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए एक वक्त में ये तजवीज़ दी गई कि पहाड़ के दामन से गार तक सीढ़ियाँ तामीर की जाएँ ताकि लोगों को आसानी हो, मगर सऊदी अरब की दायमी फतवा कमेटी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए मंदरजा झैल फतवा जारी किया। गार हिरा की तरफ चढ़ना ना तो हज का रुकन है न सुन्नत है, बल्कि ये बिद्दत है और ये अमल शिर्क की तरफ ले जाने वाले असबाब में से है। इस बुनियाद पर लोगों को यहाँ चढ़ने से रोका जाना चाहिए। ना ही यहाँ सीढ़ियाँ बनाई जाएं और ना ही इस रास्ते को आसान बनाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज़ दाखिल की जो इसका हिस्सा ना हो, वो मरदूद है। 14 सदियों के दौरान हम किसी भी खुलफा, सहाबा कराम या अइम्मा में से किसी को नहीं जानते जिन्होंने इस मुकाम पर चढ़ने को अपनाया हो या इसे इबादत का हिस्सा बनाया हो। भलाई सिर्फ इसी में है कि हम उनके तरीके पर चलें। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़िया है कि गार हिरा की ज़ियारत को हज का ज़रूरी हिस्सा समझना गलत है। इसको आदतन या लाजमी इबादत के तौर पर अपनाना दुरुस्त नहीं। ताहम इसके बावजूद हज़ारों मुसलमान हर साल ख़ास तौर पर हज के दिनों में इस मुकाम की ज़ियारत करते हैं। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम है। लोग इस मुकाम को सिर्फ इस निस्बत से देखते हैं कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। लिहाजा गार हिरा की ज़ियारत को हज का लाजमी हिस्सा ना समझा जाए और शरई हदूद और अदब की मुकम्मल पासदारी की जाए ताकि शिर्क या बिद्दत जैसे अमाल से बचा जा सके। गार हिरा हमें तन्हाई, तवज्जो और खालिस इबादत का पैगाम देता है। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह ने इंसान को इल्म अता करने का फैसला किया। ये हमें दावत देता है कि हम भी अपने दिलों को पाक करें, गौर व फिक्र करें और अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करें, और यही है असल रूहानियत। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।